के आगे देखने का। आइए सामने देखिए, आप घर जाके नोट्स बनाइएगा। आप अब सब सामने देखिए। लिसन, अहाब राजा ने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती जो की वो ये है कि उसने एक ऐसी लड़की से शादी की जो परमेश्वर को नहीं जानती थी। और एक रीजन था उसकी लाइफ के स्पॉइल होने का। आप सभी जानते हैं, बाइबल कहती है कि अहाब की पत्नी का नाम इजबल था और इजबल एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त बहन थी, लेडी थी। और आप सभी जानते हैं इजबल परमेश्वर के नबियों के कत्ल करवाती थी, बाइबल बताती है, उन्हें मरवाती थी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अहाब का कोई डिसीजन उसके घर पे नहीं चलता था, सब कुछ इजबल डिसाइड करती थी और अहाब से कहती थी। दिमाग किसी और का था, हाथ किसी और के थे। इसे कहते हैं किसी के शोल्डर पे गन रख के चलाना। आप जानते हैं परमेश्वर इस लेडी से बहुत बहुत इरिटेट हो गया और परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो इस लेडी को और इस पूरे खानदान को सबक सिखाएगा। और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके खिलाफ नबी एलिय्याह को भेजा। अब बड़े ध्यान से सुने। एलिय्याह ने, जब एलिय्याह बाइबल में पहली बार आया, उसे आने से ही एक घोषणा की कि मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी। एलिय्याह के मन में कहीं से भी आइडिया आया ऐसी बात नहीं थी। हर चीज के पीछे एक इतिहास है, हर चीज के पीछे एक थियोलॉजी है, एक स्टडी है। इजबल जिस देवता को मानती थी उसका नाम था बाल, और ये बिलीव करते थे कि बाल का मौसम पे कंट्रोल है। उसे मौसम का देवता कहा जाता था, अगर आप इतिहास पढ़ो तो। अब एलिय्याह खड़ा हुआ और एलिय्याह ने कहा, वो मौसम का खुदा है ना, अब मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी, जाओ पुकारो उसको भी जाके। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं, याद रखिए ये दुनिया खुद ब खुद नहीं बनी है, इसे बनाने वाला एक परमेश्वर है और वो हमारा पिता है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमेशा आप अपने बाप के घर में हो, बोल्ड हो के लाइफ जियो। उसने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। बिल्कुल। मैं जब यशुआ महोत्सव में गया झारखंड में, जब मैं वहां पर मीटिंग पे गया, मुझे एक दिन पहले पता चला कि वहां पर पानी ही पानी है। और जैसे मुझे ऑर्गेनाइजर हॉल में ग्राउंड पे लेके गया और उन्होंने कहा, पास्टर कल मीटिंग है, आज देखो हालत क्या है। ओ आप विश्वास कीजिए, ऐसे पैर डालने पर पता चल रहा था कि जमीन कितनी गीली है, लोग बैठेंगे कैसे, चेयर कैसे आएगी। हमने दुआ की, मैंने खाली एक ही बात कही, पास्टर मीटिंग तो होगी, लोग भी आएंगे, लोग आशीष भी पाएंगे, और जितनी बारिश अब हुई है ना, उतनी आत्मा की बारिश होगी। ओ आप बिलीव करिए, धूप निकली आधे घंटे के बाद, पता नहीं कहां से आया है सूरज। धूप आई, जमीन सूखी, 3 दिन मीटिंग्स भी हुई। और उसके बाद हुआ क्या, जब 3 दिन की सभा हो गई और मैं बिलीव मी, और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा प्लेन कैच करने के लिए, जैसे ही मैंने पांव रखा, बारिश शुरू हो गई और इतनी पड़ी कि फ्लाइट लेट हो गई। पास्टर ये कैसे हुआ? एलिय्याह का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। द गॉड ऑफ एलाइजा इज अवर गॉड। आप परखो मत उसको, मैं देखो बंद करके दिखाऊं क्या, और पड़ेगा। आप जानते हो, आप ये बात बिलीव करो कि आप जो भी कहते हो, परमेश्वर उन शब्दों का आदर करता है। मैंने बारिश परखने के लिए नहीं कही, मैंने परमेश्वर से पर्पसली कहा कि प्रभु ये पर्पस है, आपका मीटिंग है, दया करिए हम पर। मैंने तो प्रभु को इतना भी कहा था, भले बारिश पड़नी है तो
तू कर। आप बिलीव करिए, मैंने कमरे में जाके कहा तुझे बारिश गिरानी है, गिरा, खाली एक काम कर, ग्राउंड पे छोड़ दे। आपको क्या लगता है यह असंभव है? पूना में मेरा एक दोस्त रहता है, हैरान हो जाओगे सुन के। पूना में मेरा एक दोस्त रहता है। 90s में जब रेनहार्ड बॉन्की पुणे आए थे, वो उसकी सभा में गया था। मैंने उसको एक दिन, वो मुझे पुणे में मिला, मैंने कहा तू रेनहार्ड अंकल को तूने देखा था ना? बोलता है हाँ पास्टर, मैंने देखा था उनको। मैंने कहा पुणे आए थे ना? बोला हाँ स्टेडियम में आए थे। मैंने कहा कुछ कुछ बता। बोला पास्टर मैं आपको बताऊंगा ना आपकी जमीन खिसक जाएगी पांव से। मैं क्यों, क्या हुआ? बोला जिस दिन उनका क्रूसेड था ना, पूना में जो बारिश थी, इतना इतना पानी जमा था, हमारी बस के आधे टायर पानी में थे और हमारी बस खराब हो गई। स्टेडियम अभी भी 1 किलोमीटर दूर था और हमारा ग्रुप था, हम लोग नीचे उतरे, पैदल पैदल चलना चालू हुए, इतने गीले हो गए। और जैसे ही हम स्टेडियम के बाहर गए, हजारों लोग वहां पर खड़े थे, पूरी इंडिया से लोग आए थे। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उसके बाद उन्होंने कहा आप बिलीव करो, हम ग्राउंड में गए, बारिश नहीं थी। और जब रेनार्ड बॉन्की वहां पर आए, उन्होंने अपने अंदाज में कहा, यू नो वाई इन दिस प्लेस नो रेन, इट इज जीसस। ओह, ये परमेश्वर है। आप बिलीव करिए, लोगों ने फोटो क्लिक किए, पूरे पुणे में बारिश है, ग्राउंड के ऊपर बारिश ही नहीं। पौलुस कहता है जिसका मैंने विश्वास किया है मैं उसे जानता हूं। आप जानते हैं, आप कितना भी स्ट्रगल करो फेथ को पाने में, फेथ नोइंग से आता है। जब आप एक व्यक्ति को जान लेते हो ना, आपका स्ट्रगल वहां खत्म हो जाता है। आप जानते हो कि वो कौन है। जिसका मैंने विश्वास किया है तिमुथियुस, मैं उसे जानता हूं, जो मेरी आखिरी सांस तक मेरी रक्षा कर सकता है। हे तिमुथियुस, मैं कचहरी में खड़ा था, बहुतों ने कहा था कि वो मेरा साथ देंगे और कोई नहीं आया, परंतु प्रभु मेरे साथ खड़ा हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं, ट्रू फेथ, एक सच्चा विश्वास परमेश्वर को जानने से आता है। अब बड़े ध्यान से सुने, जब एलिया ने बारिश बंद करवाई और एलिया ने कहा जब तक मैं ना कहूंगा बारिश नहीं होगी। आपको पता है उस आदमी ने यह नहीं कहा जब तक प्रभु न चाहे, उसने कहा जब तक मैं ना कहूं तब तक बारिश नहीं होगी। ही अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड, कि परमेश्वर भी ये चाहता है बारिश ना हो, कुछ नहीं। कई साल तक न ओस गिरी न बारिश आई, पूरी इज़राइल महंगी का सामना कर रहा था। आप पढ़ के देखिए, खुदा के कलाम में एलिया अहाब को कहता है लिसन, न बारिश आएगी न ओस पड़ेगी, ऐसा अकाल। अकाल बहुत बार आया है। रूत के टाइम पे आया, यूसुफ के टाइम पे आया, अब्राहम के टाइम पे आया, लेकिन एलिया के समय जो अकाल था, हॉरिबल, हॉरिबल था। लोगों के पास खाना नहीं था खाने के लिए। और ये वही दिन है जब परमेश्वर एलिया को कौवे के द्वारा खिलाता था। पूरे इज़राइल में अकाल है, पर एलिया को खाना मिलता था। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु ये खाना आया किधर से? अकाल है। तब मुझे एक बात समझ में आई, उन दिनों में अगर खाना कहां पर था तो वो था अहाब के घर पे। जिसके खिलाफ वो भविष्यवाणी करके आया था, उसी घर से खाना आता था। दिस इज अवर गॉड। ये आपका परमेश्वर है। वो आपके विरोधियों का इस्तेमाल कर सकता है आपको आगे ले जाने के लिए। हालेलुया। सोचो 4-5 कौवे रोज आके किचन में बैठते होंगे साइड में जाके, और जो खाना पकाता होगा उसको देखते होंगे, और जैसे ही वो थोड़ा इधर उधर होता होगा, कबाब ले लेते होंगे। ये शमी कबाब, ये शीख वाला कबाब, ये पाव भाजी, ये मिसल पाव। मिसल पाव छोड़ दिया होगा, उसे तीखा होगा। ओके, अभी इसका कुछ मजाक मत बनाना भाई, पास्टर जी आप कुछ भी बोलते हो। मैं आज के कौओं को गिन रहा था।
अगर आज कौवे होते तो कैसे होता। पर एक चीज अमेजिंग नहीं है मेरे भाई बहनों, कौवा नॉनवेज खाता है। अब देखो चूहा पड़ा रहता है ना, वो उसको नोच नोच के खाता है, बट ये कौवे अलग थे। अब याद रखो, कौवा मांस छीन सकता है, दे नहीं सकता, लेकिन इन्होंने दिया। जब भी आपके परिवार का स्वभाव न बदले, हमेशा याद रखें, जब खुदा कौवों को बदल सकता है तो हमारे परिवार को क्यों नहीं। मैं जानता हूं आपको आपकी सांस याद आ गई होगी, मैं जानता हूं आपको आपका बॉस याद आ गया होगा, कुछ लोगों को तो मेरी भी याद आ गई होगी। हाँ, पास्टर बदलेगा एक दिन, एक दिन हमारा पास्टर भी बदलेगा। क्या किया है मैंने तुम लोग का। हम आगे बढ़े। यू नो द बाइबल सेज, एक टाइम आया जब परमेश्वर ने एलिया को अगुवाई की, अब इसको खत्म करना है जल्दी। और बाइबल कहती है एलिया अहाब से मिला और उसे अहाब से कहा, जा जल्दी घर चला जा, बहुत बारिश होने वाली है। और ये बोलकर बाइबल कहती है वो एक पहाड़ पे गया और उसे पहाड़ पर प्रेयर करना स्टार्ट की। अब सुनिए, मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं। परमेश्वर ने कुछ कहा और आपने वो सुना और आप रिलैक्स होके बैठ गए, इस एटीट्यूड से बाहर आओ। जो परमेश्वर ने कहा है उसको लेके प्रेयर करनी पड़ेगी। आप यहां पर आए, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, आपने मेरे मुंह से सुना प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी, आप खुश होके चले गए। सर, परमेश्वर ने कहा बारिश होगी, तो भी एलिया प्रेयर कर रहा है। यह मत समझिए कि परमेश्वर ने कुछ बाइबल में लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली पूरा होगा। जी नहीं, आपको उसके साथ, उसके अंदर रहकर दुआ करना सीखना है। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। चेले घर जाके सो नहीं गए, वे प्रार्थना कर रहे थे। यह न समझें कि खुदा ने कुछ कहा है तो वो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। आपको उन शब्दों को लेके दुआ करनी चाहिए। परमेश्वर एलिया को कहता है जा, अब मैं बारिश ले आऊंगा। एलिया गया नहीं, ही प्रे। यहां देखिए, पुराने नियम में मुझे बताइए दानव कहां थे। नहीं समझे आप। लॉर्ड हेल्प अस। जब पुराने नियम में इजरायली कनान जा रहे थे और वो जब बाहर आए, दानव कहां थे। प्रतिज्ञा किए हुए देश पर। आज भी दानव रोकेंगे ताकि प्रॉमिस पूरा ना हो। दैट्स व्हाई यू प्रे। एक मैच्योर मैन ऑफ गॉड ने कहा जिस जमीन पे दानव नहीं बैठे हैं वो जमीन तुम्हारी नहीं है। हालेलुया। नहीं समझे। इसलिए कहता हूं बाइबल बहुत पढ़ो। किसी ने कहा अगर आपकी जमीन पे दानव नहीं है, वो जमीन आपकी नहीं है, पर दानव है तो तुम्हारी है, लड़ो, निकालो। हालेलुया। अगर आप ये चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने वचन में लिखा है वो पूरा हो, तो दुआ करो, विश्वास में बने रहो कि वो करेगा। ये दानव से लड़ना है। लेकिन आप गिव अप करके बैठ गए, कुछ हो थोड़ी रहा है। ओ, आपका दानव आपके ऊपर चढ़ाई करके बैठा है। यह मत समझिए कि खुदा ने कुछ कहा है तो इट्स फुलफिल ऑटोमेटिकली, ऐसे ही पूरा हो जाएगा। नो, यू शुड प्रे। परमेश्वर एलिया को कहता है जा, बारिश भेज रहा हूं मैं। एलिया जाके बैठ नहीं गया, ही प्रे हार्ड। लिखा है 7 बार। जानते वो क्या कर रहा था? आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। एलिया ने अपने सेवक को अपने साथ वो पहाड़ पे ले गया। एलिया घुटनों पर है, वो प्रेयर कर रहा है और सेवक से कहता है जरा देख तो आसमान में कुछ दिख रहा है। उसका सेवक जाता है, एलाइजा,
नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ही प्रे अगेन, वो फिर से प्रार्थना कर रहा है। नाउ गो। नो सर। आपको पता है ये इसने कितनी बार किया? 7 बार। 7th टाइम पर एलिया उसको कहता है अब जा। अब वो कहता है समुद्र के ऊपर हाथ जितना बादल दिख रहा है। कितना हाथ है मेरा? 3.25 फुट है। इतना सा बादल। अब इतना सा बादल दिखाई दिया। कहता है हां अब कुछ दिख रहा है। अब आप मुझे बताइए, बादल इतना है, एलिया का कन्फ्यूजन क्या है?